उसके लिए लालायित होंगे। एक एक वोट में उसके लिए सोचना पड़ेगा और उनकी जमानत करना। सोमवार दोपहर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए मंत्री मिथिलेश ने बताया कि जनता हमारी मालिक है और मालिक को हिसाब किताब देना हमारा कर्तव्य है। आज आवास पर बीते लगभग 5 वर्षों में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में हुए कामकाज पर आधारित विकास पुस्तिका बदलता गढ़वा का विमोचन हुआ। 5 साल पहले जनता जनार्दन ने गढ़वा को सजाने संवारने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन किया है। आप सभी को यह भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में अपने गढ़वा को झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में अग्रणी जिला बनाऊंगा। गढ़वा वासियों की सेवा और क्षेत्र की तरक्की व खुशहाली के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहूंगा। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। कि आम जनता जो है वो माननीय मिथिलेश ठाकुर के कार्यों से प्रभावित हो गई है, लेकिन ये पुस्तिका का मेन मकसद यही है कि हाँ बिल्कुल, ये पुस्तिका का मेन मकसद यही है कि सुदूरवर्ती इलाका में अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उन तक ये पुस्तिका पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये पुस्तिका आज लॉन्च कर रहे हैं ताकि जन जन तक हमारे इस कार्य का पता चले कि हमारे सरकार द्वारा, हमारे माननीय द्वारा कितने कार्य किए गए हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक हमने देखे, उनका इस तरह का पुस्तिका हमने कभी नहीं देखा विकास का। जब चुनाव का समय आता था तो एक पन्ना में उनका विकास का कार्य रहता था और वही विकास का कार्य लेकर लोगों के बीच जाते थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि 3 साल में इतना विकास हुआ कि एक पुस्तिका को छापना पड़ा और लोगों तक पहुंचाना पड़ा। तो अभी मैडम आने वाले समय में और क्या विकास जो है बाकी रह गया है, क्या आप लोग करेंगे? कुछ जो विकास बाकी रह गया है, क्योंकि 3 साल में जो गढ़वा का जो स्थिति था वो 3 साल में तो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन लगातार इतना प्रयास किया गया कि जो हमारा गढ़वा जिला, सबसे जो मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, जो हमारे पूर्व विधायक थे, जब वो विधायक रहा करते थे तो उस समय मैं जिला परिषद की उपाध्यक्ष थी, तो कभी कभी उनके साथ हमको मंच साझा करने का समय भी मिलता था। तो वो अपने भाषण में बोला करते थे कि गढ़वा जिस जिला में हम रहते हैं वो सबसे लांगा जिला है। तो उनके मुंह से शब्द सुनकर बड़ा दुख लगता था। तो आज ये कहने का हम लोग को मौका मिला है कि 3 साल में देखिए हमारे माननीय जी ने गढ़वा का रूपरेखा ही बदल दिया। जी, मेरा नाम शंभू राम चंद्रवंशी हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं केंद्रीय सदस्य हूँ और अभी जिला परिषद सदस्य भी हूँ। आज हम लोग जो किताब के लेकर के जो हम लोगों ने विमोचन किया है, ये इसलिए नहीं किया, इसलिए किया है कि आज हमारे विरोधी दल का जो लोग जो चर्चा करते हैं उनको बताने के लिए, हालांकि जनता जानती है और बताने की आवश्यकता नहीं है। आज गढ़वा विधानसभा जो है और गढ़वा जिला का लुक ही अलग हो गया है। आज गढ़वा को और रांची को मिलाइए तो रांची के लुक में गढ़वा दिखती है और आने वाला दिन में अगला अगर जब फिर मौका मिला तो दिल्ली के लुक में दिखेगा। ये बिल्कुल दिल्ली के बराबरी करने लगेगा, इतना अच्छा लुक हो जाएगा। और हम लोगों को बहुत नहीं, जनता सब जान रही है कि आज से लेकर के देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो लोग भी यहाँ पर प्रतिनिधि बने हैं, आज तक किसी ने इस तरह का विकास नहीं किया। आज झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, ये दोनों मिलकर के दोनों का ये है कि आज गढ़वा का नहीं पूरे झारखंड का दशा और दिशा में बदलाव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि फिर मौका मिलेगा तो जो गरीबी रेखा से ऊपर वालों को अभी 18 बरस से लेकर के और आपको 51 बरस तक के लोगों का जो अभी है, अभी 1000 रुपये का जो घोषणा हुआ है, दिसंबर से 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और झारखंड में अभी गरीबों के लिए कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो बाकी रह गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में अगर सरकार बनी तो जो छोटा मोटा अगर जो बाकी रह गया है उसको पूरा करने में जरा सा भी हिचक नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि इसके बाद चुनाव जब होगा तो वोट मांगने जाने की आवश्यकता झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं पड़ेगा।